सर आप किस नीयत से कमरे में लेके गए थे? सर बुरी नीयत से, गलती हो मांगे देती माफी तो कर बाजी माफ मांगे नहीं भाई, आपने मुझे 4 साल जलील किया। 4 महीने हो गए मेरे बच्चों के हाथ देखे तब माफी मांग रही थी, तब मुझे गलत जगहों पे हाथ आप लगा रहे थे। नहीं पीछे नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये नहीं हो सकता। जब बैठ जाए मैंने कुछ नहीं भाई मैंने कुछ करने नहीं दिया। अब बाजी कहते हुए शर्म आ रही है आपको इनको? अब मेरा नाम बुलाए, मुझे तैर के मैं सैर करती थी, अब मुझे तैर के माफी दे बाजी माफ कर। ये फैसला हम पाकिस्तान के अवाम पर छोड़ते हैं। लेस्को के इस दफ्तर में 6 बच्चों की एक गरीब माँ जिसके बच्चे घर में भूखे बैठे हुए हैं, वो रोना रो रही है आके कि हमारे पास 25,000 रुपए की मेरे बीमार शौहर की तनख्वाह आती है, 18,000 रुपए का बिल आपने भेज दिया, 4 महीने तक मुस्तकिल वो खराब बिल आप भेजते रहे, सिर्फ इसलिए कि एक कमरे में जाए आपके साथ और आपकी नफसानी और जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करे, और नहीं कर रही तो फिर फिरौन बन के उसको डांटते भी हैं, उस पर नाराजगी का इजहार भी करते हैं और अगले महीने बिल भी बढ़ा चढ़ाकर पेश कर देते हैं। पाकिस्तान के लोगों में से कितने फीसद लोग हैं जो इस बंदे को, इस दरिंदे को माफ करने के लिए तैयार हैं? कानून देख लेते हैं। मैंने तो कहा अगर ये माफ कर देते तो हम कौन होते हैं? बाजी माफ कर। मन माफ कर दे, बच्चों का वास्ता, बच्चों का वास्ता। सर आप किस नीयत से कमरे में लेके गए थे? सर बुरी नीयत से, गलती होगी। नहीं पीछे नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये नहीं हो सकता। जब बैठ जाए देखते हम इस कंडीशन पे थे, माफ कर किया तुमने? लोगों ने माफ किया। 4 महीने तक जलील किया आपने। 4 महीने वो औरत बेचारी किस परेशानी में सोती होगी, किस परेशानी में उठती होगी। सोते ही नहीं थे हम, रात को अकेले बैठ कर रोना, परेशान होना अपने हालात पे कि यार हमारे साथ ये क्यों हो रहा है, कौन सा ऐसा गुनाह हमने कर दिया जिसकी वजह से पूरी दुनिया, पूरा लाहौर पड़ा है। जब एक अमीर आदमी आता है, इसके सामने कई दफा इसने लोगों के बिल निकाले हैं, किसी का 50,000 है, कोई मसला नहीं, इसको ऐसे किया, निकाल दिया। जब गरीब आदमी आता है, गरीब आदमी रिश्वत तो दे नहीं सकता, फिर उसके पास कुछ नहीं होता, फिर उसकी इज्जत उतार लेते हैं। ये हमारे साथ ही क्यों, गरीब के साथ ही क्यों होता है? ये हमारे हुकामाला जो हमारे ऊपर जो बैठे हैं, हमारे हुकूमत चला रहे हैं, वजीर आला है, वजीर आजम है, क्या उनको नहीं पता चलता इन लोगों का कि ये हमारे महकमों में फिरौन बैठे हैं, हर महकमे में फिरौन बैठा है। इन लोगों का एहतसाब करें, इनको नौकरियों से निकालें, इनको जेलों में डालें, इनको सजा दें, ताकि दोबारा किसी की इज्जत पामाल ना हो, किसी की इज्जत ये खराब ना करें। जो भी इनके पास आता है, जो इनको अच्छा लग गया, अभी आप इसके वीडियो इसमें है एक और भी कि मेरे पास तो हजारों आती है, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। और ये हर बात आपके दिल पर कैसे गुजर रही होगी? मेरा तो दिल, मैं क्या बताऊं आपको, क्या मेरा दिल करता था, मैं इसको क्या कहूं। लेकिन आपने बहुत अच्छा किया कि आपने कानून का रास्ता मैं कानून का, मैंने कहा मैं मुजरिम नहीं बनूंगा। आप अपनी बेगम के साथ खड़े हुए, मैं इंशाल्लाह उसके साथ खड़ा हूं, अब भी खड़ा हूं और आखिर तक खड़ा रहूंगा इंशाल्लाह। और आप हमारे साथ हैं इंशाल्लाह। सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, मैं इसको लेकर बिल्कुल हम साथ हैं, अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह। ये तो पूरे पाकिस्तान में मिसाल बननी चाहिए कि कोई औरत, कोई बेटी, कोई बहन बेफिक्र होकर किसी भी सरकारी दफ्तर में जा सके। इंशाल्लाह हमारे हमारे हालात जैसे भी हों, हम जैसे भी हैं, गुर्बत है, कुछ भी है, लेकिन इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। इस बंदे ने कानूनी तौर पर जो कानूनी तौर पे इसको नहीं छोड़ेंगे। अगर गलत करना होता है इकरार भाई, तो हम पहले ही कर चुके हैं। खुश आइंद बात यह है कि फौरी तौर पर लेस्को के एक्सियन, जिन्होंने इस खातून का बिल इब्तदाई मरहले में ठीक कर दिया था, और इस शख्स ने बार बार वो गलत बिल इस खातून के घर भिजवाया ताकि खातून का जिनसी इस्तेहसाल कर सके, वो मौके पर पहुंचे। जाहिर है इसकी इस गलीज हरकत का क्या ही दिफा हो सकता था, लेकिन अच्छी बात यह है कि एक्सियन लेस्को ने फौरी तौर पर इस शख्स के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का भी ऐलान किया और यह भी कहा कि अगर ये खातून चाहे तो वो कानूनी तौर पर भी अपनी मुद्दत में इसके खिलाफ मुकदमे का इंदराज करवा सकते हैं। कैसे आप खेल क्या सर आपका? अमजद नागर। अच्छा अमजद साहब, ये क्या है साहब? ये सुप्रीटेंडेंट आप यहाँ? ये खातून है, बेटा आ जाओ आगे। ये आप यहीं रहिए, आप मेरे पास आ जाइए। सॉरी आपको ज़रा मजबूरी है ज़ाहिर, लेकिन आप रिस्पॉन्ड करेंगे तो अंदाज़ा होगा। ये बिल था और ये आपकी तारीफ भी करती रही कि यही है जिन्होंने वो किया था। हाँ, कि आपने शफकत भी फरमाई, इनका बिल भी कम कर दिया वो सारा, लेकिन अल्टीमेटली काम तो उन्होंने करना था। ये 4 महीने तक वो बिल वैसे का वैसे इस औरत को जाता रहा, ता वक्त ये कि जब तक इन्होंने कहा जी मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है, और ये बिल का मामला तब हल होगा जब आप मेरे साथ हम बिस्तरी करेंगे।
2 मरतबा ये इनको गेस्ट हाउस में भी लेके गए, उसकी सारी रिकॉर्डिंग, इनकी बदबख्ती और बेगैरती की एक एक चीज़ की रिकॉर्डिंग मौजूद है। आपको कुछ कहना हुजूर? नहीं सर, कोई वजाहत देना। आप मुझे बताइए, अब हमारी माँ बहन बेटी किसी सरकारी दफ्तर में, किसी बिजली के ऑफिस में किस मुंह से आएगी यहाँ लाके? ये तजील 4 महीने की इसकी गाड़ियों के अंदर की, कमरों के अंदर की, यहाँ दफ्तर के अंदर की, पहले छूटते ही कहता मेरी जान, तुम्हारा जान कैसे हो सकती है तुम्हारी यार? अब बाजी कह रहे हो उसको, तुम माफी मांग रहे हो पैर पकड़ के उससे। मेरा ख्याल है कि इंसानियत भी कोई चीज़ होती है कि नहीं होती। चलो ऑफिसर सर, वो बच्ची बताती रही, खातून बताती रही है, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं कई दिन बच्चों को फाका करवा रही हूँ, मेरे लिए 18,000, ये बेचारे बीमार हो गए, अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी, कारोबार इनका तबाह हो गया, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, 25,000 रुपया तनख्वाह है, 14,000 रुपया घर का किराया है। वो कह रही है 18,000 रुपए मेरे लिए क़यामत है, मजबूर होकर 2 बार जाना पड़ा इस बदबख्त के साथ। ये चीज़ें तो ये देखिए ये भी पहली बार। ये ना हो ये फिर लाद के आ जाए। आप फोन कर लेते हैं आने से पहले तो? मेरे को मोबाइल नहीं था। क्यों? वो फिर मेरे मियाँ के पास था ना, तो वो फिर ले गए। अच्छा कोई बात। हाँ। तो बता बंदा देता ना, ये दोबारा तो नहीं लाद के आए। नहीं मेरी जान। आप मैरिड हो? बेटी है, बेटी की शादी। शर्म नहीं आती? शर्म आती है? कोई वजह तो दे हुजूर, किया या नहीं किया ये बता दे। बेटी तुम्हारी घर में है, बीवी घर में है, और मजबूरी का फायदा उठाती हो। इसको वो इसको सबक सिखाएंगे कम से कम, ये पूरी लेस को याद रखेगी कि इसको किसी लेसन दिया। इंशाल्लाह इसी वजह से सर कि एक लटकाया जाएगा ना तो दूसरे को देखकर कान हो जाएंगे कि ऐसा काम नहीं कर। ये हमारी बेटी है, मैं हो सकता इससे छोटा हूँ, लेकिन हमारी इज्जत बेटियों की तरफ, होती है कि जो बढ़िया भी होती है ना, वो आपकी बेटियों बहनों की जगह होती है। अल्लाह ताला के मेरे नबी ने ऑफिस सर में, ये इसी फरमाया। ऑफिस में, इस उल्लू के पट्टे को, इसी ऑफिस में 5-6 बच्चियां काम करती है, हमारे एम्प्लॉयज की बेटी है। हमारी लिए बेटियों की जगह है, हमारी बहनों की जगह है। बेशक सर। हमें उनको बेटा कह के, मेरा ख्याल है मैं जब मेरे ऑफिस आता मैं उनको बेटा कह के। सर मेरी गुजारिश ये देखिए, मेरा जो इसमें कंसर्न है ना, ये तो अल्लाह ने एक वसीला बना दिया ना इसको कटहरे मिलाने का, वरना बेचारी पता नहीं आज चौक लेना ना बंदा, वही ना इतनी की पहली वाली छुट्टी होगी। अच्छा, वो फिर आपकी सूरत में, किसी सूरत में देखिए सर, जो हमारी डिपार्टमेंटल है, ये तो एक क्रिमिनल एक्ट भी है, सरेदस्त इस पे। अब मुझे नहीं पता, हमने पुलिस को रिक्वेस्ट की है और आई मेक श्योर आई साहब से रिक्वेस्ट करके जो मैक्सिमम प्रॉपर जो होगा ना, जो हमारा डिपार्टमेंट मैक्सिमम कर सकते हैं इसके खिलाफ, इस चीजों के अगेंस्ट। सर एक एथिक्स भी होती है किसी डिपार्टमेंट की ना हो। आपको इस तरह शर्म करनी चाहिए थी कि आप शादीशुदा, आपकी बेटी नजर नहीं आता था। अब मुझे गाली देने में जी हमने बड़ा अपना कंट्रोल किया है जी, मुझे ये तो बड़ी मुश्किल से रोका है। मुझे मेरे बस में मतलब कान पकड़ा के तुम्हें छितर मारो जो तुमने हरकत की है। हम कानून हाथ में नहीं लेना चाहते, वरना चौक में जूते पड़वाने चाहिए तुम्हें, खुदा की कसम। इसने अपना नहीं किया, इससे पूरे लेस को, डिपार्टमेंट को बड़ा सवालिया निशान पैदा हुआ। बिल्कुल ठीक बात है। हमारे पास जो मेल आता है ना, पता नहीं कहाँ से उठ के हमारे पास आता है, इस आस के साथ आता है। अब उसे एसटीओ को नहीं सुनता या एसटीओ को नहीं पता, मेरे पास आते हैं, तो इसका मतलब है मैं उसको खज्जल करना शुरू कर दूं यहाँ बैठ के। अगर मैंने कर दी थी ये चीज, तुमने किसे जरूरत दी थी आगे से करने की? आपने करके भिजवा दिया, 4 महीने तक नहीं होने दिया इस आदमी ने। आप ये जरा अंदाजा, इसकी बदनीयती का अंदाजा इस बात से कीजिए ना कि जब आपके साइन से होके वो ठीक हो गया, आ गया नहीं सर, 4 महीने तक ठीक नहीं होने दिया। दिया। सेग्रीगेशन हम गरीब आदमी को फेवर देते हैं। हाँ, अगर कोई इस तरह आ जाता है तो हम उसको प्रॉपर्ली देखते हैं कि ये एक गरीब आदमी है, इसको एक बिल इकट्ठा आ गया, हम उसको डिवाइड कर देते हैं, थोड़ा रिलीफ मिल जाए उसको, थोड़ा सा ना, उसके लिए 5-6 हज़ार बहुत बड़ी रकम है, ठीक है ना। घर भूखे बच्चे तो वो अगर वो ये कहते हैं इसकी आगे मजीद इंस्टॉलमेंट भी करते हैं, वो भी करते थे, क्योंकि हम उसको अपने ऊपर लेके देखते हैं ना कि अगर हमें कोई चीज़ करनी पड़े। देखिए जब कोई बंदा उठ के यहाँ आता है ना, तो अपनी इज्जत गैरत मार के आता है। किस्ते आप जाए 2000 की किस्ते कराने, जी तो आप सोचें कितना कंप्रोमाइज करके आपको आना पड़ता है। हमने किससे मांगने होता हाँ, है हाँ। तो 10-15 20 मांग, तो हमें पहले अपने शरीफ आदमी को पहले स्टेमिना बनाना पड़ता है कि यार मैं इससे मांगने आगे तो ये दौर आ गया, अपनी इज्जत नफ्स पे कंप्रोमाइज करके तो वो पहले ही मार के आई अपनी इज्जत। अगर बीबी हमारे दफ्तर में आ गई है तो पहले इज्जत मार के आई कि उसका बंदा कोई नहीं आ सकता, तो शर्म ही आ करो। मुझे गाली देने का दिल कर रहा है तुम्हें, घटिया आदमी, तुम्हारे दफ्तर में वो चीजें कर, तुम इसके दफ्तर में ये चीजें करते होगे, तुम बच कैसे गए मेरे से? अब मुझे लगता है कि इसके बाद ये और ज्यादा जरूरी हो जाएगा कि डिपार्टमेंट के अंदर भी कुछ और एसओपीज मुतारिफ करवाई जाएं, इस तरह के लोगों को मौका ना मिले। सर ये चीज़ों को अब टेकअप किया जाएगा, एथिकली टेकअप किया जाएगा। इनका देखें करैक्टर्स का चीज़ें होती है अल्लाह ताला, लेकिन हम इसको अब इनका जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है
ये इसने एक दिन में नहीं किया है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो आज चुकी है। ये इसकी जिसे कहते हैं ना कि जब किसी गिदर की मौत आती है तो शह की तरफ भागते हैं, किसी होता है इसने आदत उठाई थी आपकी सूरत में, ये हाईलाइट हो गया। पता नहीं इसने क्या किया, इसने चीज़ें की। अब इसका ये एक दिन में नहीं इसने किया, इसका ट्रैक रिकॉर्ड निकालता हूँ मैं इसका, ये पीछे क्या है इसका, कहाँ से आया ये, वहाँ के आगे इसकी चीज़ें थी। एक दिन में नहीं होना है। तो ये यहाँ कब से है? मुझे नहीं पता क्योंकि ये आरओ का ऑफिस है, मेरा डायरेक्ट ऑफिस नहीं है, ये रेवेन्यू ऑफिसर। क्योंकि होता ही है क्योंकि मैंने ये फैसिलिटेट किया जाता है उन कंज्यूमर्स को कि ताकि वो कहीं और बनाएंगे तो जब मैं कोई ऑर्डर करता हूँ तो ऊपर से उसका इम्प्लीमेंट हो जाए, फौरी इम्प्लीमेंट हो जाए। दूसरी बात जो आपने की है SOPs, आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो करना होगा। जो इसका आगे जो रिएक्शंस हैं, जो आगे आपने इसके साइड इफेक्ट्स किसी और जगह ना जाए, इसको एग्जाम्पल सेट करें और हर एक एम्प्लॉई ऑफिसर्स के लिए SOPs ड्राओ। क्योंकि अब तो सर ये साहब के चूंकि बहुत महंगाई और बहुत सारे मसाइल हैं तो बिजली के बिल लोगों के लिए बड़ा प्रॉब्लम बने हुए हैं। मैंने इन्हीं की मिसाल ले लें ना, प्रॉब्लम में मिसयूज, इन्हीं की मिसाल ले लें। ये एक हम आउट ऑफ वे जहाँ किसी को फेवर देते हैं कि उसको सेग्रीगेट कर दें। जब एक सेग्रीगेट करके उसका 5,000 निकाल दिए उल्लू के पट्टे, तुम उसको पकड़ा के उसको उसी वक्त उसको वापस करो। तुम्हारी अगर नीयत खराब है तो इसी चीज़ का इसको लेसन मिलना चाहिए कि अगर वो धक्के खाती रही वो तो बात की बात है, तुमने अगला जो हरकत की ये भी गलत माफी जी। तो ये है कि वैसे उसको लटकाना भी नहीं चाहिए, उसी वक्त आप काम करें। माफी जब मैंने ऑर्डर कर दी तो ये तो 10 मिनट का काम है जी। इसने करके उसको फीड करना है, बिल बना के उसके हाथ में पकड़ाना, दैट्स ऑल। मेरे पास कोई बंदा नीचे आ जाता है ना कि जी मुझे ऊपर सुन नहीं रहा, मैं उसको बंदे को नीचे बुलाता हूँ कि जी अभी ये बैठी मेरे पास बैठे हैं, अभी इनका बिल लेके आओ, ये आप ऊपर नहीं जाएंगे। ये कल की बात है, इसको मैंने नीचे बुलाया, मैंने इसको बिठाया वहाँ पे, मैंने कहा आप इधर बैठे, बीबी थी वो, मैंने कहा आप इधर बैठे, जब बिल लेके आओ ऊपर से, ये बिल लेके उसको नीचे देखे। तो शुक्र है मैंने उसको जो है ना ऊपर नहीं भेजा, बस उसको मौका मिल गया फिर आने दिखाने का। आप देखिएगा जो मेरी तरफ से चीज़ होंगी, मेरे ऑफिस की तरफ से होंगी, मुझे बड़ा हौसला है इंशाल्लाह। मैं FIR भी कहेंगे तो मैं लॉन्च करूंगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मैं इसका मुद्दई बन जाता हूँ अगर ये समझते हैं ना कि ये मैं इसका मुद्दई बन जाता हूँ। मशवरा कर लेते हैं। उसकी रीज़न ये है सर, उसकी रीज़न ये है कि ये चीज़ें हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसमें मुद्दई होना ना होना नहीं है, इसको सजा देना। राइटली ये कहा कि ये पूरे इदारे पे सवालिया निशान से खड़ा कर सर। जो लोग बेचारे गाड़ी से अपना काम कर रहे हैं, उन पे भी नियतें से काम कर रहे हैं, उनके ऊपर भी सवाल। आप सोचिए मुझे, मैं आंखें उठा सकता, मैं आंखें, वो लोग मेरे CEO सब आंखें उठा सकते हैं इस चीज़। बिल्कुल ठीक बात है। अगर ये चीज़ें सारी बात आप एक सबूत के साथ, एविडेंस के साथ यहाँ पे हैं। कैसे आप ठीक हैं? खैर माशाल्लाह जवान, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? मेरे से देखें इकरार भाई, आपने जो इशू था इसको हाईलाइट किया और अपने प्रोग्राम सरेआम के थ्रू इसको सामने लेकर आया आवाम के लिए, एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, ऐसे बहुत सारी ख़वातीन हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे जो डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार ख़वातीन हैं, वल्नरेबल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं, वो अपनी बात सामने लाते हुए घबराते हैं। अब वो जब अपनी बात सामने लाते हुए घबराते हैं तो हम पुलिस जो है, आपको खासकर पंजाब पुलिस का ये खासा है कि हमें जैसे ही कोई 15 पर ऐसी इतला मिलती है कि ऐसा कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, हम फौरी तौर पर FIR रजिस्टर करते हैं और हमारी हद और लमकान ये कोशिश होती है कि ऐसे विक्टिम्स को हम इंसाफ फराहम करें। अब आपका जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि ये जो वक़ुआ हुआ जिसमें ताहिर जो कि सुपरिटेंडेंट है लेस्को का, उसने इस खातून को ट्रैप किया, और ट्रैप किस तरीके से किया आप देखें कि आजकल जिस किस्म की इन्फ्लेशन है हमारे यहाँ, बिल्स जिस तरह के लोग के आ रहे हैं उनको परेशानी है, तो 18,000 का बिल इस खातून को रिसीव होता है जो कि 3 महीने का है। खातून का जो हस्बैंड है वो मेहनत मजदूरी करता है। अब खातून जो है वो लेस्को के ऑफिस जाती है अपना बिल कम करवाने, पहली दफ़ा में 5,000 रुपये बिल कम भी हो जाता है। बट ये कि इस मुलाजिम का उसको एंटाइज करना, उसको ट्रैप करना और एक होटल में बुलाना, शाहीन पैलेस में बुलाना, जहाँ पर जाके ये इसकी ये कोशिश होती है कि इसके साथ जो है वो ज़्यादती करेगा और ज़बरदस्ती करेगा और फिर इसको फैसिलिटेट करेगा बिल कम कराने के लिए। तो हम ऐसी तमाम ख़वातीन को ये जो है हम मैसेज देना चाहते हैं आपके इस प्रोग्राम के थ्रू कि जब भी आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो जिस तरह से आपने इस सरेआम की टीम को इन्फॉर्म किया, आप ज़रूर 15 पर कॉल चलाएं। अच्छा इकरार भाई, आपके इस प्रोग्राम सरेआम के रेफरेंस से क्योंकि आपकी व्यूअरशिप माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, तो मैं तमाम जो हमारी आवाम है, पाकिस्तान की आवाम, उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि फ़ेडरल गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया, एंटी रेप एक्ट बना। एंटी रेप एक्ट का मकसद ही ये था कि जो हमारी ख़वातीन जो इस तरीके से ब्लैकमेल होती हैं या उन पर डोमेस्टिक वायलेंस होता है या कई ऐसी और सेक्शंस ऑफ लॉ हैं जो इसमें अट्रैक्ट होती हैं, तो फौरी जब भी कोई ऐसा क्राइम हो तो रिपोर्ट करने से घबराएं नहीं। ये पुलिस डिपार्टमेंट आपके लिए बना है। मैडम CM पंजाब
मरीम नवाज साहिबा ने बड़ा क्लियर कहा है कि ख़वातीन के साथ कोई भी ज़्यादती होगी तो वो मेरी रेड लाइन है। तो इसी पॉलिसी को फॉलो करते हुए पंजाब पुलिस इसमें फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR करती है, अक्यूज को अरेस्ट करती है, एविडेंस कलेक्ट करती है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश ये होगी कि जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट हो तो फौरी तौर पे 15 पे कॉल करें और थाने में अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवाएं, ताकि लीगल प्रोसीडिंग्स ऐसे ब्लैकमेलर्स के खिलाफ, जैसे ताहिर है, इनके खिलाफ इनिशिएट हो सके। हम उम्मीद करते हैं कि एक ऐसा सूबा जिसकी वज़ीर आला एक खातून है, जिनका ये नारा है कि इस मामले में किसी तरह की रियायत नहीं बरती जा सकती, अब लेस्को के इस अफसर का कानूनी अंजाम क्या होगा हम सब देखना चाहेंगे। हम देखना चाहेंगे और हम पूरी कौम को दिखाना चाहेंगे, ताकि पाकिस्तान में हर दफ्तर में मौजूद हर अफसर और हर अहलकार को यह अंदाजा हो सके कि वो किसी भी तरह से किसी भी खातून की मजबूरी का फायदा नहीं उठा सकता। और अगर कोई ऐसा सोचेगा तो ये इबरतनाक अंजाम उसका मुंतज़िर होगा।